जो मेरी क्लास है वो कंप्यूटर लैंग्वेज की है। और एक चीज आप समझते हैं कि कंप्यूटर हमारा सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही काम करता है। और उसमें लैंग्वेज का जो है वो डिफरेंट वैल्यू होता है उस मशीन का। ठीक है, क्योंकि मशीन जो वर्क आपका करती है वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज पे करती है। उसकी जो लैंग्वेज होती है बेसिकली बाइनरी होती है। तो लैंग्वेज जो कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेज की हम बात करते हैं वो दो प्रकार की लैंग्वेज आपकी होती है। एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज आती है। मशीन लेवल लैंग्वेज के 4 स्टेप होते हैं, डेसिमल होता है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी होता है। और इसको हम लैंग्वेज, तो मशीन लेवल लैंग्वेज को हम 4 टाइप में डिवाइड किए हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। यही आपका नंबर सिस्टम भी है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं तो बेसिक आपका आता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल आपका आता है, फोर्ट्रॉन आता है, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। जो आपकी बेसिक है, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। और जो कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो फाल्ट्रान है, फाल्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। देखिए हमने कोबोल में लिखा है कि फर्स्ट कॉमर्शियल लैंग्वेज, पहली ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है। और फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आपकी आप कि पहली एक ये वैज्ञानिक भाषा है फाल्ट्रान, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट सी है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट है, जावा है, पाइथन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो मशीन लेवल लैंग्वेज जिस पर आप काम करते हैं लेकिन इंटरनल को समझते नहीं, उसमें देखिए कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होता है। यहाँ पर हम नीचे आपको एक ग्राफ बना हुआ है, जिस ग्राफ को हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर लिखते हैं, एक कीबोर्ड से एक की लिखते हैं जो ए है। इधर देखिए कैपिटल ए कीबोर्ड से लिखते हैं, ठीक है। ये किस चीज की, किसकी की है, ये आपकी कीबोर्ड की कौन सी की है, कीबोर्ड की अल्फाबेटिकल की है जो ए लिखते हैं। और ये आपका कहां पर जाता है, एमयू पर, मेमोरी यूनिट पे। कौन सी यूनिट पे, रैम पे आपका जाता है। और वहां पर उसकी सीट जो है वो ASCII कोड में वो चेंज हो जाते हैं, मतलब वो 65 हो जाता है। हम इंस्ट्रक्शन तो देते हैं ए का, लेकिन वो जो हमारे प्रोसेस के लिए रन करता है वो आपका 65 नंबर एक रन करता है। और फिर वो सीयू के द्वारा आपका सीपीयू में हो जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जहां पर डाटा हमारा इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन है वो वहां पर क्या होता है, होल्ड हो जाता है। और फिर वो वहां से एलयू, उसी का एक पार्ट है एलयू, सीपीयू का पार्ट है एलयू। और एलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो हमारे क्या करता है, वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है और वो चेंज कर देता है उसको बाइनरी में। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी में केवल 10 ही यूज होते हैं। अब देखिए 100001 यहाँ पर आपका आंसर आया। और फिर ये रिटर्न होता है, रिटर्न होता है तो देखिए फिर एलयू से सीपीयू में, सीपीयू सीयू में, फिर आपका ये जो आता है वो, और ये हमारा कहां दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है। अब देखिए ये मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो यहां पर जो हमारा डाटा गया रैम से, वो कौन सी रैम से गया, इधर को रन किया यस रैम से, ठीक है। और यहां पर आप देखते हैं कि रिटर्न जो हुआ वो कौन से रैम पे हुआ, डी रैम पे, ठीक है। जब स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया प्रोसेस करने के बाद में। अब देखिए यहां पे सीपीयू और सीयू के बीच में एक मेमोरी लगी हुई होती है। जो हमारी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। यहाँ पर एक मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। और जब रिटर्न हमारा आता है डाटा सीपीयू सी बेस में, तो यहाँ सी पे एक लगाई हुई मेमोरी होती है, वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि जो सबसे हमारी कम डाटा और सबसे तेज मेमोरी होती है वो हमारी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। सबसे कम डाटा सेव करती है रजिस्टर मेमोरी, और ये सबसे फास्ट वर्क करती है। उसके बाद में कौन सी है, उससे ज्यादा डाटा जो स्टोर करते हैं वो कैश मेमोरी, और उससे थोड़ा सा स्लो रहती है। और उसके बाद में हमारी डीरैम और यस रैम रहता है। तो इस चीज को समझिएगा कि हमारे जो प्रोसेस के पहले वो रजिस्टर का यूज होता है, और प्रोसेस होने के जाने के बाद में जो डाटा हमारा आता है वो हमारा कौन सी मेमोरी पे आता है, कैश मेमोरी पर आता है। ये भी याद रखना, ये हमारी कैश मेमोरी है और ये हमारी रजिस्टर मेमोरी है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी ही कहेंगे। अब देखिए ये आपका डाटा का प्रोसेस था। अब आपको यहां पर हम समझाएंगे ये चीज कि यहां पर जो डेसिमल नंबर आया, इससे जो बाइनरी आया है निकल के, ये कैसे आया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि आपका जो एक डेसिमल नंबर हमने 65 लिखा, क्योंकि कैपिटल ए जो है उसका जो ASCII कोड है वो 65 है, और स्मॉल ए का 97 है।
97 है। समझे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डेसिमल है, तो इसको बाइनरी में लेके आते हैं। बाइनरी में कैसे आएगा, देखिए ये आपकी एक सम संख्या की विषम संख्या है, तो ये हमारी एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए जब विषम है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर अब एक क्या हो गई, इसी का 1 इसमें लिख दिया, तो यहाँ 64 हो गया, और 64 का हाफ हो जाएगा 32, और 32 हमारी एक सम संख्या है, तो इसलिए इसके सामने हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, 0 लिखेंगे। यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये भी एक सम संख्या है, 0 लिखेंगे। यहाँ 4 हो जाएगा, ये भी सम संख्या, 0 लिखेंगे। 2 ये भी सम संख्या, 0 लिखेंगे। यहाँ 1 हो गया, और इसी 1 को यहाँ लिख देंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ हम रीड कर लेंगे, देखेंगे कि हमारा जो 65 नंबर प्रोसेस एलयू ने किया था, जो रिजल्ट बाइनरी में आया था, वो हमारा यही आया था। तो ये चीज है कि हम कंप्यूटर को समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाई देता है वो हमारे अकॉर्डिंग दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोसेस करता है उसको बाइनरी सिस्टम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। कौन करता है, एलयू करता है, क्योंकि एलयू पूरा अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अब देखिए ये हमारा करेक्ट आया कि नहीं करेक्ट आया है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका होता है, देखिए इसी को हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं इसको, जो 0 है इसके नीचे कट लगा दीजिए, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो यहां पर 2 लिखते हैं, यहां पर 2 लिखते हैं। ठीक है, ये ट्रिक की चीज है, ट्रिक से आप कैसे निकालते हैं डेसिमल से बाइनरी। और यहां पर जैसे 2 हमने बाइनरी लिखा, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हमने 2 लिख दिया और सभी के नीचे कट कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद कितने डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 6 पावर लगा दीजिए। इसके बाद कुछ नहीं है तो इसके पावर 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो ऑलवेज आंसर 1 आता है, तो हम इसको यहाँ 1 लिख देते हैं, प्लस लगा लेते हैं, और 2 की पावर 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। 64 और 1 को ऐड हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। इसके मतलब मेरा जो आंसर यहां पर था वो सही था, हमने चेक भी कर लिया इस चीज को। ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा सिस्टम कि कंप्यूटर हमारा, जो हमने आपको प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस होता है, तो पहली बात तो हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर में ये प्रोसेस कैसे होगा, तो इस प्रोसेस के लिए हार्डवेयर में आपके, इस प्रोसेस के लिए पूरा प्रोसेस हो, स्क्रीन पे दिखाई दे पूरा प्रोसेस के लिए, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो उसमें हार्डवेयर तो होगा ही होगा। इसमें क्या होगा, हार्डवेयर पार्ट होंगे तभी कंप्यूटर वर्क करेगा, लेकिन हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आप समझते होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होता है, आपका विंडो। तो आप लोग जो विंडो पे प्रैक्टिकल करते हैं वो विंडो 10 पे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो आपके आसानी में समझ में भी आ रहा है, और जो स्टूडेंट हैं, यूजर है, उनके समझ में आसानी से आता है, इसलिए लोग विंडो 10 का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो विंडो 10 का काम क्या होता है, जैसे हमने बताया कि विंडो 10 का काम होता है इंटरनल ऑपरेट करना। जैसे एक आया तो एक को रैम पे ले जाना है, रैम से इस कोड में चेंज करना है, फिर सीयू के द्वारा सीपीयू में ले जाना है, फिर प्रोसेस हो जाएगा, फिर रिटर्न लेकर के आना है। तो ये पूरा काम आपका, पूरा इंटरनल ऑपरेट करने का कौन करता है, वो आपका विंडो ही करता है। और विदाउट विंडो के आप किसी एप्लीकेशन पे काम नहीं कर सकते हो, आपके पास हार्डवेयर होगा। तो हार्डवेयर के बाद में देखिए कि आपके पास में ये हार्डवेयर पूरे पार्ट हो गए, हार्डवेयर डिवाइस जो भी होती है जिनके साथ में आप प्रैक्टिकल करते हैं। फिर उस हार्डवेयर में आपका विंडो होना, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में आप क्या इंस्टॉल कर पाएंगे, एप्लीकेशन। और आप सोचिए कि एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेंगे और हम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे या विंडो नहीं इंस्टॉल करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, ये चीज, अब ये भी चीज हमने आपको बता दिया कि कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे करता है, आपके आसानी समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे आपको नंबर देंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा वो लाइक कमेंट करेगा, और उसको हम उसको बताएंगे कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, पुनः आपको समझाएंगे।